नमस्कार। आर के खन्ना धार्मिक चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। मैं प्रस्तुत कर रही हूँ विनय पत्रिका पद श्रृंखला हिंदी अर्थ सहित। तो आइए चलते हैं। पद संख्या 56 दीव दनुज सूदन दया सिंधु दंभापहन दहन दुर्दोष दर्पापहर्ता दुष्टता दमन दम भवन दुखौघ हर दुर्ग दुर्वासना नाश करता भूरि भूषण भानुमंत भगवंत भव भंजनाभ यद भुवनेश भारी भवनातीत भववंद्य भव भक्त हित भूमि उद्धरण भूधरण धारी वरद वनदाभ वागीश विश्वात्मा विरज वैकुंठ मंदिर बिहारी व्यापक व्योम वंदारु वामन विभो ब्रह्मविद ब्रह्म चिंतापहारी सहज सुंदर सुमुख सुमन शुभ सर्वदा शुभ सर्वग स्वच्छंदचारी सर्वकृत सर्वभृत सर्वजित सर्वहित सत्य संकल्प कल्पांतकारी नित्य निर्मोह निर्गुण निरंजन निजानंद निर्वाण निर्वाणदाता निर्भरानंद निकंप निसीम निर्मुक्त निरपाधि निर्मम विधाता महामंगल मूल मोद महिमायतन मुग्ध मधुमथन मानद अमानी मदन मर्दन मदातीत माया रहित मंजुमानाथ पाथोज पानी कमल लोचन कलाकोश कोदंडधर कौशलाधीश कल्याण राशि यातुधान प्रचुर मक्त करी केशरी भक्त मन पुण्य आरण्यवासी अनग अद्वैत अनवद्य अव्यक्त अज अमित अविकार आनंद सिंधु अचल अनिकेत अविरल अनामय अनारंभ अम्बोध नाद दहन बंधो दास तुलसी खेद खिन्न आपन्य इह शोक संपन्न अतिशय सभीतम प्रणत पालक राम परम करुणाधाम पाहि मामूर विपति दुर्विनीतम। भावार्थ। हे श्री राम जी, आप दानवों के नाश करता दया के समुद्र दंभ दूर करने वाले दुष्कृतों को भस्म करने वाले और दर्प को हरने वाले हैं। आप दुष्टता का नाश करने वाले दम के स्थान अर्थात जितेंद्रियों में श्रेष्ठ दुखों के समूह को हरने वाले और कठिन तथा बुरी वासनाओं के विनाशक हैं। आप अनेक अलंकार धारण किए सूर्य के समान प्रकाशमान ऐश्वर्य आदि 6 दिव्य गुणों से युक्त संसार से छुड़ाने वाले अभय दान देने वाले और सबसे बड़े जगदीश्वर हैं। आप मन बुद्धि की भावना से परे शिव जी से वंदनीय शिव भक्तों के हितकारी भूमि का उद्धार करने वाले और गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं। हे वरद, आपका शरीर मेघ के समान श्याम है। आप वाणी के अधीश्वर विश्व के आत्मा राग रहित और वैकुंठ मंदिर में नित्य विहार करने वाले हैं। आप आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त हैं। सबसे वंदनीय वामन रूपधारी सर्वसमर्थ ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म रूप और चिंताओं को दूर करने वाले हैं। आप स्वभाव से ही सुंदर सुंदर मुख वाले और शुद्ध मन वाले हैं। आप सदा शुभ स्वरूप निर्मल सर्वज्ञ और स्वतंत्र आचरण करने वाले हैं। आप सब कुछ करने वाले सबका भरण पोषण करने वाले सबको जीतने वाले सबके हितकारी सत्य संकल्प और कल्प का अंत अर्थात प्रलय करने वाले हैं। आप नित्य हैं, मोह रहित हैं, निर्गुण हैं, निरंजन हैं, निजानंद रूप हैं तथा मुक्ति स्वरूप और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। आप पूर्ण आनंद स्वरूप अचल सीमा रहित मोक्ष रूप उपाधि रहित ममता रहित और सबके विधाता हैं। आप बड़े बड़े मंगलों के मूल आनंद और महिमा के स्थान मूर्ख मधु दैत्य को मारने वाले दूसरों को मान देने वाले और स्वयं मान रहित हैं। आप कामदेव के नाशक मद से रहित माया से रहित सुंदरी लक्ष्मी देवी के स्वामी और हाथ में कमल लेने वाले हैं। आपके नेत्र कमल के समान हैं। आप 64 कलाओं के भंडार धनुष धारण करने वाले कौशल देश के स्वामी और कल्याण की राशि हैं।
राक्षस रूपी बहुत से मत वाले हाथियों को मारने के लिए सिंह हैं। भक्तों के मन रूपी पवित्र वन में निवास करने वाले हैं। आप पाप रहित, अद्वितीय, दोष रहित, अप्रकट, अजन्मा, सीमा रहित, निर्विकार और आनंद के समुद्र हैं। आप अचल हैं, पर एक ही स्थान में आपका निवास नहीं है। आप सर्वत्र हैं, परिपूर्ण हैं, निरोग अर्थात माया के विकारों से रहित हैं और अनादि हैं। आप ही मेघनाद के मारने वाले लक्ष्मण जी के बड़े भाई हैं। यह तुलसीदास संसार के दुखों से दुखी, विपदग्रस्त, शोकयुक्त और अत्यंत भयभीत हो रहा है। हे शरणागत पालक, हे परम करुणा के धाम, हे पृथ्वीपति श्री राम जी, इस दुर्विनीत की रक्षा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। पद संख्या 57 देव देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण शरण शोक हारी। ये तो भव दंघ्रि पल्लव समाश्रित सदा भक्तिरत विगत संशय मुरारी। असुर सुर नाग नर यक्ष गंधर्व खग रजनीचर सिद्ध ये चापि अन्य संत संसर्ग त्रैवर्ग पर परम पद प्राप निह प्राप्य गति त्वयि प्रसन्ने। वृत्र बलि बाण प्रहलाद में व्याध गज गृध्र द्विज बंधु निज धर्म त्यागी। साधु पद सलिल निर्धूत कलमश सकल स्वपच यवनादि कैवल्य भागी। शांत निरपेक्ष निर्मम निरामय अगुण शब्द ब्रह्मैक पर ब्रह्म ज्ञानी। दक्ष समुद्रिक स्वदृक विगत अति स्वपरमति परम रति विरति तव चक्रपाणी। विश्व उपकार रहित व्यग्र चित सर्वदा त्यक्त मदमन्यु कृत पुण्य राशि। यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। वेद पै सिंधु सुविचार मंदर महा अखिल मुनिवृंद निर्मथन करता। सार सत संगम मुद्रित इति निश्चितम वदति श्री कृष्ण वैदर्भी भर्ता। शोक संधि भय हर्ष तम तर्षगण साधु सदयुक्ति विच्छेदकारी। यथा रघुनाथ सायक निशाचर चमु निचय निर्दलन पटु वेग भारी। यत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्मवश भ्रमत जग जोनि संकट अनेकम। तत्र त्वद्भक्ति सज्जन समागम सदा भवतु मे राम विश्रामेकम। प्रबल भवजनित त्रैव्याधि भैषज भगति भक्त भैषज मद्वैत दर्शी। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। भावार्थ। हे रमापति, मुझे सत्संग दीजिए, क्योंकि वह आपकी प्राप्ति का एक प्रधान साधन है। संसार के आवागमन का नाश करने वाला है और शरण में आए हुए जीवों के शोक का हरने वाला है। हे मुरारी, जो लोग सदा आपके चरण पल्लव के आश्रित और आपकी भक्ति में लगे रहते हैं, उनका अविद्याजनित संदेह नष्ट हो जाता है। दैत्य देवता नाग मनुष्य यक्ष गंधर्व पक्षी राक्षस सिद्ध तथा और भी दूसरे जितने जीव हैं, वे सभी आपकी भक्ति में लगे हुए संतों के संसर्ग से अर्थ धर्म काम से परे आपके उस नित्य परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, जो अन्य साधनों से नहीं मिल सकता, परंतु केवल आपके प्रसन्न होने से ही मिलता है। वृत्रासुर बलि बाणासुर प्रहलाद मैं व्याध वाल्मीकि गजेंद्र गिद्ध जटायु और ब्राह्मणोचित कर्म से पतित अजामिल ब्राह्मण तथा चांडाल यवनादि भी संतों के चरणोदक से अपने सारे पापों को धोकर कल्याण पद के भागी हो गए। वे साधु कैसे हैं? चित्त से सारी कामनाएं निकल जाने के कारण शांत, किसी भी वस्तु या स्थिति की आकांक्षा न रहने से निरपेक्ष, ममता से रहित, उपाधि रहित, तीनों गुणों से अतीत, शब्द ब्रह्म अर्थात वेद के जानने वालों में मुख्य और ब्रह्मवेत्ता हैं।
जिस कार्य के लिए मनुष्य देह मिला है उसे पूरा करने में कुशल, समदृष्टा, अपने आत्मस्वरूप को जानने वाले, अपनी पराई बुद्धि अर्थात भेद बुद्धि से रहित, सब कुछ अपने श्री राम का समझने वाले, और हे चक्रपाणी, वे संसार के भोगों से विरक्त और आप परमात्मा के अनन्य प्रेमी हैं। संसार के उपकार के लिए उनका चित्त सदा व्याकुल रहता है। मद और क्रोध को उन्होंने त्याग दिया है और पुण्यों की बड़ी पूंजी कमाई है। ऐसे संत जहाँ रहते हैं वहाँ ब्रह्मा और शिव जी को साथ लेकर क्षीर समुद्र निवासी श्री हरि भगवान आपसे आप दौड़े जाते हैं। सत्संग कैसा है? वेद क्षीर समुद्र है, उसका भली भांति विचार ही मंदराचल है। समस्त मुनियों के समूह उसे मथने वाले हैं। मथने पर सत्संग रूपी सार अमृत निकला। यह सिद्धांत रुक्मणीपति भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं। संत महात्माओं की सतयुक्ति शोक, संधि, भय, हर्ष, अज्ञान और वासनाओं के समूह को इस प्रकार नष्ट कर डालती है जैसे श्री रंगनाथ जी के बाण राक्षसों की सेना के समुदाय को कौशल और बड़े वेग से नष्ट कर देते हैं। हे राम जी, अपने कर्मवश जहाँ कहीं मेरा जन्म हो, जिस भी योनि में अनेक संकट भोगता हुआ भटकूं, वहाँ ही मुझे आपकी भक्ति और संतों का संग सदा मिलता रहे। हे राम, बस मेरा एकमात्र यही आश्रय हो। संसार जनित भौतिक, दैविक और दैहिक तीन प्रकार की प्रबल पीड़ा का नाश करने के लिए आपकी भक्ति ही एकमात्र औषधि है और अद्वैतदर्शी चराचर में एक आपको ही देखने वाले भक्त ही वैद्य हैं। वास्तव में संत और भगवान में कभी किंचित भी अंतर नहीं है। मलिन बुद्धि तुलसीदास तो यही कहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। पद 58 देव देहि अवलंब कर कमल, कमला रमन दमन दुख शमन संताप भारी, अज्ञान राकेश ग्रासन विदुम तुद, गर्भ काम करिमत्त हरि दूषणारी, वपुस ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग, रचित मन दनुज मय रूपधारी, विविध कौशोग अति रुचिर मंदिर निकर, सत्व गुण प्रमुख त्रैकटककारी, कृणप अभिमान सागर भयंकर घोर, विपुल अवगाह दुस्तर अपारम, नक्र रागादि संकुल मनोरथ सकल, संग संकल्प वीच विकारम, मोह दश मौलि तदभ्रांत अहंकार पाकार जित, काम विश्रामहारी, लोभ अतिकाय मत्सर महोदर दुष्ट, क्रोध पापिष्ट विबुधांतकारी, द्वेष दुर्मुख दंभ खर अकंपन कपट, दर्प मनुजाद मदशूल पानी, अमित बल परम दुर्जय निशाचर निकर सहित षडवर्ग गो यातुधानी, जीव भवदंघ्रि सेवक विभीषण, बसत मध्य दुष्टाटवी ग्रसित चिंता, नियम यम सकल सुरलोक लोकेश, लंकेश वशनाथ अत्यंत भीता, ज्ञान अवधेश गृह गेहिनी भक्ति शुभ, तत्र अवतार भूभार हरता, भक्त संकष्ट अवलोकी पितुवाक्य, कृत गमन के गहन वैदेही भरता, कैवल्य साधन अखिल भालु मरकट, विपुल ज्ञान सुग्रीव कृत जलधि सेतु, प्रबल वैराग दारुण प्रभंजन, तनय विषम वन भवन मिव धूम केतु, दुष्ट धनुजेश निर्वंश कृत दास हित, विश्व दुख हरण बौधिक राशि, अनुज निज जानकी सहित हरि सर्वदा, दास तुलसी हृदय कमलवासी। भावार्थ। हे लक्ष्मी रमण, इस संसार सागर में डूबते हुए मुझको अपने कर कमल का सहारा दीजिए, क्योंकि आप दुखों के दूर करने वाले और बड़े बड़े संतापों के नाश करने वाले हैं। हे दूषण नाशक, आप अज्ञान रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु और गर्भ तथा काम रूपी मतवाली हाथियों के मर्दन करने के लिए सिंह हैं। शरीर रूपी ब्रह्मांड में प्रवृत्ति ही लंका का किला है। मन रूपी
मैं दानव ने इसे बनाया है। इसमें जो अनेक कोष, शरीर में 5 कोष हैं, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में हैं, वे इसके अत्यंत सुंदर महल हैं। सत्वगुण आदि 3 गुण इसके सेनापति हैं। देहाभिमान अत्यंत भयंकर, अथाह, अपार, दुस्तर समुद्र है, जिसमें राग, देश और कामना आदि अनेक घड़ियाल भरे हैं और आसक्ति तथा संकल्पों की लहरें उठ रही हैं। इस लंका में मोह रूपी रावण, अहंकार रूपी उसका भाई कुंभकर्ण और शांति नष्ट करने वाला काम रूपी मेघनाद है। यहाँ लोभ रूपी अतिकाय, मत्सर रूपी दुष्ट महोदर, क्रोध रूपी महापापी देवांतक, द्वेष रूपी दुर्मुख, दंभ रूपी खर, कपट रूपी अकंपन, दर्प रूपी मनुजाद और मद रूपी शूरपाणी राक्षस हैं। यह दुष्ट राज परिवार और उसके सेनापति रूपी राक्षसों का समूह अत्यंत पराक्रमी और जीतने में बड़ा कठिन है। इन मोह आदि 6 राक्षसों के साथ इंद्रिय रूपी राक्षसियाँ भी हैं। हे नाथ, आपके चरण कमलों का सेवक जीव विभीषण है, जो इन दुष्टों से भरे हुए वन में सर्वथा चिंताग्रस्त हुआ निवास कर रहा है। यम नियम रूपी 10 दिक्पाल और इंद्र इस रावण के अधीन होकर अत्यंत भयभीत रहते हैं। इसलिए जैसे आपने महाराज दशरथ और कौशल्या के यहाँ पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया था, वैसे ही हे जानकी वल्लभ, ज्ञान रूपी दशरथ के घर शुभ भक्ति रूपी कौशल्या जी के द्वारा इन मोह आदि राक्षसों का नाश करने के लिए प्रकट होइए। और जैसे भक्तों का कष्ट देखकर पिता की आज्ञा से आप उस वन में पधारे थे, वैसे ही मेरे हृदय रूपी वन में पधारिए। मोक्ष के जो सब साधन हैं, उन अनेक रीछ बंदरों के द्वारा ज्ञान रूपी सुग्रीव से संसार सागर पर पुल बंधा दीजिए। फिर प्रबल वैराग्य रूपी महाबलवान पवन कुमार हनुमान जी विषय रूपी वन और महलों को अग्नि के समान भस्म कर देंगे। तदंतर हे केवल ज्ञान घन, हे सारे विश्व का दुख हरने वाले श्री राम जी, जीव रूपी दास के लिए मोह रूपी दुष्ट दानों का वंश सहित नाश कर दीजिए और तुलसीदास के हृदय कमल में सदा सर्वदा छोटे भाई लक्ष्मण और श्री जानकी जी सहित निवास कीजिए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। श्री हनुमते नमः। जय श्री राम।